वकास भाई, हम रोआस की बात कर रहे थे। तो रोआस का एक ब्लाइंड अच्छा, स्पॉट है हमारे लिए या रोयास में नहीं? आपको बड़े मजे की कहानी सुना। जी जी बड़े प्लीज। मजे की हमारा ब्लाइंड स्पॉट है वैसे। हाँ। एक एक वेबसाइट थी, उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे थे, तो उनसे भी कहीं वो उन्होंने कहा मेरा आप एड अकाउंट देख लें, क्योंकि मैं काम करते हैं, लेकिन तेरे देख लें आप। तो वो क्योंकि वो किसी बड़े के रेफरेंस से आए थे, मेरे बड़े खास थे, तो मैं उनको अपना सीनियर मानता हूँ। तो उस चक्कर में मैंने देखना शुरू कर दिया और उनको मशवरे देना शुरू कर दिए। वो चला रहे थे मेटा, केस स्टडी है अपना आप में ये, वो चला रहे थे मेटा और गूगल दोनों। वो कहते हैं मेटा पे हम स्पेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, और गूगल पे हम स्पेंड करते हैं 5-6 लाख रुपए। सही। और शॉपिफाई पे उनको मैंने एम ई आर का सारी सेटअप बना दिया, गूगल शीट बना के दिखा दी कि आप खुद देखो, मैं तो नहीं करूँगा एंटर, आप यहाँ डालो, यहाँ एंटर करो, आपको पता है कि ये चल रहा है। अब उनका एम ई आर होना शुरू हो गया, नेट रिटर्न सारे विजिबिलिटी आगे, कभी ग्रॉस पे करके खुश हो रहे थे, नेट पे करके खुश हो गए। 1-1.5 महीने बाद में रात में फ़ोन कर 10 बजे। अब मैं 10 बजे ऐसे अपने घर से उतरा था वॉक करने के लिए, मेरा फ़ोन आया कि यार एक मसला है। जब से आपने देखना शुरू किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मसला है, हमारा डैशबोर्ड ख़राब हो गया। मैंने कहा डैशबोर्ड ख़राब हो गया? मैंने उनको डैशबोर्ड को बना के दिया तो है नहीं। कह रहे नहीं, मेटा का डैशबोर्ड बहुत ख़राब हो गया। मैंने मेटा का डैशबोर्ड ख़राब हो गया, मैं समझा नहीं। कहना आपकी सेल्स आ रही है? कहता हाँ सेल्स आ रही है। मैंने आपका एम ई आर सही चल रहा है? कहता हाँ एम ई आर सही चल रहा है। मैंने एम ई आर पे आपको समझ में आ गई क्या चीज़? कहता हाँ सही है। कह लेकिन डैशबोर्ड ख़राब हो गया। अब मेरा दिमाग घूम गया कि क्या चक्कर है, क्या चक्कर। मैं जब मेरा अकाउंट लिया तो मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि पहले आप एक चैनल को फुल्ली एक्सप्लोर कर लें, तो दूसरे चैनल पर जाए। मैंने पहले दिन आते ही उनको बोला आप गूगल कर दो बंद। कह रहे क्यों? मैंने अच्छा आप गूगल पे क्या चला रहे हो? अगर काफ़ी सारे पता है। मैंने पी मैक्स चला रहे हैं, कह रहे हैं देखना पड़ेगा। मैंने डिस्कवर चला रहे हैं, कह रहे हैं डिस्कवर। मैंने यूट्यूब चला रहे हैं, कहते यूट्यूब वीडियोज़ वाला हमारा ब्रांड नहीं है। मैंने अच्छा फिर क्या चला रहे हैं? सर्च चला रहे हैं। कह रहे हैं हाँ वो मतलब वो ऑटो जो रहता है वो, मैं डायनेमिक सर्च एड्स। इनको नहीं पता, मेरे को बंदा था बाहर से वो देखता था। अब मैंने वो बंद कर दिया। अब उनका मसला ये हुआ कि उन्होंने बोला कि हमारा मेटा का डैशबोर्ड ख़राब हो गया। हो क्या रहा था, मेटा क्या कर रहा था, ये तकरीबन साल 1.5 साल पुरानी बात है। मेटा क्या करता था कि मेटा पे आपने ऐड दिखाया, मैंने आपको ऐड दिखाया फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट, ये लाइट प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइट का ऐड दिखाया कि ये स्टूडियो लाइट्स है, आपको दिखाया, आपने आके उस प्रोडक्ट को देखा, क्लिक किया, इंगेज किया, गूगल को भी पिक्सल फायर हुआ। ऐसा ही है। गूगल को सिग्नल मिला कि भाई ये बंदा, जैसे गूगल ने गूगल पे ऐड दिखाया, अब आप यूट्यूब पे गए, आप डिस्कवरी के फीड पे गए, आप कहीं भी घूम रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको ऐड नजर आया, आपने दोबारा क्लिक किया। और चार्जिंग हो रही होती है इंप्रेशन के ऊपर, इंप्रेशन देखा, आपने क्लिक नहीं भी किया, अपने बाढ़ में मैं तो देख चुका, मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है, 70 की लेनी है, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, लेकिन तो वैसे भी नहीं थी। सही, आप टेस्टिंग कर रहे थे। गूगल ने बोला मैंने भी इंप्रेशन दिखाया शायद भाई को, मेटा ने कहा कि मेरे ऐड पे क्लिक भी आया है। दोनों ने अपने डैशबोर्ड पे काउंट कर लिया, जिसकी वजह से मेटा का डैशबोर्ड जो था वो बहुत अच्छा लगता था पहले। और जब मैंने उनको गूगल कैमरा बंद करने को बोला, क्योंकि छोटा ब्रांड था और कोई सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसईओ सोशल मीडिया पे इतनी कोई अवेयरनेस थी नहीं ना, उनकी फॉलोइंग थी। जैसे ही गूगल बंद हुआ, मेटा का डैशबोर्ड खराब हो गया, क्योंकि मेटा के पास जो ओवर रिपोर्टिंग का सिग्नल आ रहा था गूगल से, वो आना बंद हो गया। सेम एग्जाम्पल है, अगर आपको बड़ा ब्रांड है और आपके पास ऑर्गेनिक बहुत आता है, सोशल मीडिया बहुत आता है, उसको भी सेम मसला, ऑर्गेनिक बंदा आएगा, मेटा उसको पीछे लगेगा, ऐड दिखाएगा, बोलेगा मेरी वजह से आया। हाउ डू यू नो फॉर श्योर कि ये सेल बगैर ऐड के होनी थी कि नहीं होनी थी? ये मैं आपको जवाब आज ही दूंगा। इसका जवाब है, आपको तो खैर पता ही है, बट आप ये जाके ब्रांड से पूछें कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ऐड ना दिखाएं तो क्या होगा। इसके ऊपर मेटा ने एक टेस्ट किया दिया हुआ है, हर हर समझे कि ऑलमोस्ट मिड टीयर ब्रांड के पास उसका एक्सेस है, उनको पता ही नहीं। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, आप ये टेस्ट रन करें, उसका नाम क्या है, वो रन करने से होगा क्या, उससे पता चलेगा कि वो किस तरीके से करते हो। प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल इसको रन करते हैं, चीज़ कोई कमिटमेंट नहीं है उसकी कि आप $40,000 स्पेंड करोगे तो आप अफोर्ड कर सकते हो। और ये अच्छा, ये सारी चीज़ें डिटेल से भी नहीं आई हैं, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मार्केट्स में सालों से होती भी आ रही हैं। मेटा तो वो चीज़ें सीख के अपने पास इसके डिटेल वर्जन लेकर आ रहा है और एल्गोरिदम में डाल रहे हैं, एल्गोरिथम में डाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी फनी स्टोरी थी जिससे मेरा भी दिमाग घुमा दिया था।